गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज अपने जो सीरीज स्टार्ट करा था रीट के लिए 2020 जो वैकेंसी थी उसके लिए, ये आज मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया पैरामीटर का ये तीसरा पार्ट है। आज के भी इस पार्ट में हम ट्रायंगल के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 15 क्वेश्चन, जो पिछली क्लास से थोड़ा सा उसमें जो है मतलब अपन कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अपन ने इंक्रीज करके बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं इस बात से कॉन्फिडेंस हूँ कि अगर आप ये 15 क्वेश्चन आप इसको अच्छे से समझते हैं, इनको बार बार आप सॉल्व करते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम का, रीट हो या पटवारी हो या जो भी आपने फॉर्म भरा हो, उन एग्ज़ाम्स में अगर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको 100% सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए थे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ सारे एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। और आज के क्वेश्चन को करने के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल वाला जो थ्योरी पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। देन इसके भी न्यूमेरिकल चलेगा, यानी कि हमारा जो मतलब पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें, उसके सबसे पहले आपको थ्योरी बताई जाए, सारे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया जाए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो लेवल वाइज पहले में थोड़ा से स्मॉल जो भी बेसिक क्वेश्चन है उनको कराया जाए, फिर उससे थोड़ा सा अपग्रेड करके क्वेश्चन जो भी कराया जाए, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और आज का मतलब जो क्वेश्चन सीरीज है अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि मान ले C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त है। देखिए ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये जो वृत्त है ये आपका अंतःवृत्त है, इसको अपन ने C1 कहा है, और ये जो है वो परिवृत्त है, इसको C2 कहा है। अंतःवृत्त वो है जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है और परिवृत्त वो हुआ जो कि सर्कल के बाहर, यानी कि तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो बड़ा वाला सर्कल बना है उसको तो C2 कहा है, और जो अंदर जो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ सर्कल बना है उसको C1 कहा है, जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की होती है वो है 5, यानी कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये है दिया हुआ 5 और इनमें से कोई एक भुजा मैंने लिख दिया, ये है 3 और ये है 4। अब देखिए 3, 4 और 5 के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि आप इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो बराबर होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि ये कंडीशन जो है वो किसका है, समकोण त्रिभुज का है। वो त्रिभुज का कंडीशन कौन सा है, समकोण त्रिभुज का, यानी ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ लेकिन हमें त्रिभुज के बारे में नहीं कुछ भी पता करना, मैंने जस्ट आपको बताया है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि C1 यानी कि बाहर वाली अंदर वाली जो वृत्त है और बाहर वाली वृत्त का एरिया का अनुपात क्या होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला होता है πr²। तो एक तो वृत्त है अंदर वाला जिसको अंतःवृत्त कह रहे हैं और एक है वृत्त बाहर वाला जिसको परिवृत्त कह रहे हैं। तो दोनों के कंडीशन में जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है जो अलग अलग है, इस वाले की त्रिज्या देखिए स्मॉल r माना है और बड़े वाले वृत्त का जो मतलब त्रिज्या है उसको कैपिटल R माना है। तो सबसे पहले हम अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं और फिर बड़े वाले वृत्त का। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। ये होता है अंतःवृत्त का, जो अगर तीनों भुजाएं अलग हो और उसके अंदर कोई वृत्त बन रहा हो तो उसका जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए आपको यहाँ से मैंने बताया था कि क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2
आधार कितना है, आधार है 4 और ऊंचाई है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल जो आ गया वो आ गया कितना, 6। अगर दिया हुआ सेंटीमीटर में तो ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको इन तीनों भुजाओं को जोड़ के और 2 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि अर्ध परिमाप अगर हम निकालें यहाँ से, अर्ध परिमाप हो जाएगा 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12/2 का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप है। तो यानी कि जो त्रिज्या आई है छोटे वाली सर्कल की, वो त्रिज्या क्या हो गई, r बराबर हो गई एरिया ऑफ, ये भी 6 और अर्ध परिमाप वो भी 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। इसका जो मतलब जो छोटा वाला जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या आ गया वो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए बड़े वाले वृत्त का निकालते हैं। तो बड़े वाले वृत्त का फॉर्मूला होता है, यानी कि तीनों भुजाएं अगर अलग हो, ये सारे फॉर्मूले मैंने बेसिक पार्ट में जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने नहीं दिखा वो वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं आर्क से, यानी कि उसका फॉर्मूला होता है a × b × c बटे 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए तीनों भुजाओं को अगर गुना करेंगे तो 3 × 4 × 5 और बटे में 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला था 6। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 से 4 कैंसिल। तो यानी कि बड़े वाले जो त्रिभुज है उसका जो एरिया मतलब त्रिज्या आई है वो आ गई कितनी, 5/2। अब हमें निकालना है इन दोनों का एरिया का अनुपात, यानी कि छोटे वाले वृत्त के एरिया और बड़े वाले वृत्त के एरिया का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको स्पेस कर देता हूँ, आपको यहाँ से पता है कि हाँ हमने एरिया निकाल लिया। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालें, दोनों की त्रिज्या हमें पता है और एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए अगर यहाँ पे मैं लिखूं C1 का एरिया बटे C2 का एरिया, तो C1 का एरिया क्या हो जाएगा, पाई × r², r की वैल्यू है 1, और C2 की एरिया क्या हो जाएगी, पाई × 5/2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/25/4। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C1 का एरिया बटे C2 का एरिया बराबर 4/25, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर दिए गए समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ते हुए एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। देखिए मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, इसके तीनों भुजाएं यानी कि बराबर है, और इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, यानी कि मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये हुआ, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हुआ और इस भुजा का मध्य बिंदु ये हुआ, इन तीनों को मिलाते हुए एक दूसरा समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बनाया है। ये इस तरीके से बना है और यही प्रक्रिया 7 बार की जाती है। यानी कि पहले अब इस चीज को समझे, मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज हो या कोई त्रिभुज के मध्य बिंदु से, अगर मैंने ये बताया था कि मान लीजिए एक त्रिभुज है ए, बी और सी, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए अगर एक त्रिभुज और बनाते हैं तो ये जो मान लीजिए ये बना डी, ई और एफ, तो इसमें किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर लेते हैं, मान लीजिए अब आप ले लेते हैं त्रिभुज की एरिया ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जो बराबर होगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी सी के। बड़े वाले त्रिभुज का चौथा भाग जो है वो छोटा वाला होगा। ये कब होगा, जब हम इस प्रक्रिया को एक बार किए हैं, और अगर यही 2 बार करेंगे तो फिर एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि जितनी बार, अब जैसे देखिए यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर हमने इस त्रिभुज को, मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूँ कि अगर हमने इस त्रिभुज को 2 बार, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप इसके मध्य भुजाओं को मिलाते हैं तो इसमें ये प्रक्रिया से त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना। इसको ऐसे समझे कि इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना है तो ये हुआ 1/4,
इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना है, तो यानी कि अगर दो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, टोटल त्रिभुज दो हुए तो हमने भाग दिया एरिया का 1/4 से। अगर त्रिभुज के अंदर फिर से एक त्रिभुज बन जाता तो इसको भाग देते 1/4 के स्क्वायर से। अगर इस त्रिभुज के अंदर फिर से एक त्रिभुज बन जाता, अब देखिए त्रिभुज के अंदर ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा, तो यानी 4 होने पर हमने भाग दिया 3 से। इसी कॉन्सेप्ट को आपको इसमें यूज करना है। मैं इस फिगर में एक बार बना रहा हूं जहां तक पॉसिबल होगा। जैसे मान लीजिए ये इसके मध्य बिंदु से बना, ये एक त्रिभुज बना यहाँ पे, फिर इसके मध्य बिंदु से मिलाकर एक त्रिभुज और बना दिया अपन ने, और फिर इसके मध्य बिंदु से मिला के एक त्रिभुज। इसी प्रक्रिया को एक बार तो किया है 4 बार और दूसरी में किया है 7 बार। ये 2 तरीके का किया है। तो जब अब ये 4 बार करेगा तो इसका एरिया जो होगा ना वो होगा 1/4 का क्यूब। उससे जितनी बार ये हो उससे एक कम। और अगर 7 बार करे ना तो इसका एरिया हो जाएगा 1/4⁶। ये कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये कहा जा रहा है कि चौथे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 7वें त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है या क्या अनुपात होगा। तो एरिया ऑफ, हम यहां निकालेंगे एरिया ऑफ 4th ट्रायंगल बटे में एरिया ऑफ 7th ट्रायंगल। तो 4th ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/4 का क्यूब, और 7th ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/4⁶। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 का क्यूब इंटू 4/6 ऊपर और 1 नीचे, ये इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब। यानी कि एरिया ऑफ 4th ट्रायंगल बटे में एरिया ऑफ जो 7th ट्रायंगल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64 और नीचे में आ गया 1। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा भी गया है, तो आप इसको ध्यान से। यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक बार त्रिभुज बने तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 त्रिभुज, तो आपको भाग देना है 1/4 से। लेकिन यही इस त्रिभुज के अंदर एक और बन जाता है, इस तरीके से बना और फिर एक और बन जाता है, तो देखिए टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 1, ये 2 और ये 3, तो आपको भाग देना है किससे, 3 बना तो 2 से, 4/2। तो इसी तरीके से यहाँ 4 बार बना था तो 4 की पावर 3 से, और यहाँ 7 बार बना था तो 4 की पावर 6 से। और इसको सॉल्व करके आंसर जो आया है वो आया है 64:1। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज, मान लेते हैं ए, बी और सी। अब इसमें कह रहा है कि जो बराबर वाली भुजा है वो तीसरी भुजा से दुगनी है। अब देखिए इसको मान लेते हैं अपन 3 और इसको मान लिया 6 और इसको मान लिया 6। अब ये मैंने क्यों माना है जो भी आपको पता चलेगा। इस समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज तीनों का परिमाप एक समान हो। तो देखिए अभी इसका परिमाप क्या हो रहा है, 6, 6, 12 और 3, 15। और ये कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये मान लेते हैं डी, ई और एफ, ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसका परिमाप तीनों भुजाएं बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5, 5 और 5। ये कंडीशन इसी में फिक्स होगा। अगर आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। प्रैक्टिस की बात है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 लेता तो ये सारी चीज साइड कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। 4 हो जाने का मतलब वो 4, 4, 8 और 2, 10। अब ये तीनों भुजाएं बराबर, परिमाप बराबर करने के लिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको कि आप बराबर करने के लिए 4, 4, 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 10 आना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए, और वैल्यू पॉइंट में हो सकता है लेकिन हम पॉइंट में ना लेने के लिए हमने एक नॉर्मल सी वैल्यू 3 ली, तो ये दोनों 6 हो गया। और ये टोटल परिमाप इस समद्विबाहु का 15 हो रहा है, तो इसमें 5, 5 का अगर हम ले लेते हैं तो ये भी 15 हो रहा है। तो इस तरीके से ये कंडीशन बैठ, और अगर और कोई दूसरी वैल्यू के लिए आप ट्राई करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए इनका क्या कहा गया है, जिनका परिमाप एक समान हो। हमें पता है कि अब इसका परिमाप एक समान हो गया, के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। यहाँ पे आपको पता करना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किससे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है।
तो समद्विबाहु का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। जो b है वो वाली भुजा है जो बराबर नहीं होती है, और a जो है वो वाली भुजा होती है जो कि बराबर है, यानी कि ये a का मान तो हो गया 6 और b का मान हो जाएगा 3, और इसका अनुपात यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², है ना, जहां a जो है इसकी भुजा है। अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3/4 रूट अंडर 4, a का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस b² का मतलब 9, ये हो जाएगा। इसको रूट से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3/4 और a² का मान 25, ये 4 से ये 4 क्या हो गया कैंसिल, तो देखिए इसका मान क्या आएगा, 36 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 4 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 में से 9 जाएगा तो 135, यानी कि ये आएगा √3 रूट अंडर 135, और इधर आ गया 3 रूट अंडर 3 और इंटू 25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 135 को तो ये आएगा 3 इंटू 3 और रूट अंडर आएगा 15, क्योंकि देखिए 15 9 35 से 15 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 135, तो 9 तो रूट से बाहर आके आ गया 3, जो मैंने ये वाला रूट लिखा है आपको ये 3 लिखा है, और रूट अंडर 15 जो है वो रूट के अंदर रह गया, और इधर आ गया रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 25। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9√15 इज टू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 15 को लिख सकते हैं 9 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, इधर आ जाएगा √3 इंटू रूट अंडर 25। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 से रूट अंडर 3 कैंसिल, और हमारा जो इक्वेशन आ गया वो आ गया 9√5 अनुपात में 25। ऑप्शन की बात करें तो देखिए कोई सा भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम दोनों तरफ 4 से गुना कर दें, इधर भी 4 से गुना कर दें और इधर भी 4 से गुना कर दें, तो इसका अनुपात हो जाएगा 36√5 अनुपात 100, 36√5 अनुपात 100, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखें, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 20, 12 और 16 सेंटीमीटर दी हुई है, तदनुसार उनकी तीनों और उसकी 3 ऊंचाइयों और ऊंचाइयों की, यानी कि एक अगर मान लीजिए त्रिभुज मानते हैं ABC, तो एक ऊंचाई इसकी हो गई AB, दूसरी ऊंचाई हो गई BC, और तीसरी हो जाएगी ऊंचाई इस भुजा से, इसके विकर्ण से ऊंचाई, यानी तीनों ये ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं अपन D। तो आपको AB, BC और BD ये तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मैंने ये समकोण क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 12, 16 और 20 ये भी ट्रिपलेट है, यानी कि 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये 20 का स्क्वायर आएगा। तो यानी ये जो कंडीशन बताता है ट्रिपलेट का, अगर ये ट्रिपलेट है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए तो दो ऊंचाई तो आपको पता है, अगर ये भुजा 20 है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा हमने 20 मानी, तो ये कितनी है 12, और ये कितनी होगी 16। अब त्रिभुज में आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं, चाहे इसको आधार मान के फॉर्मूला लगाएं, ऊंचाई इसको मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये इसको आधार और इसको ऊंचाई मान के कैसे भी करें, त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल में चाहे आप त्रिभुज को किसी साइड से भी काउंट करेंगे, उसका आधार किसी को भी मान के करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे जो अगर मैं आधार 16 को और ऊंचाई 12 को मानता हूं, तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये होगा। और मैं अगर इसको आधार मानता हूं, इसको AC को अगर आधार मानता हूं, तो AC की लंबाई कितनी दी हुई है 20, और ऊंचाई मान लेता हूं BD को ऊंचाई मान लेता हूं, तो भी दोनों कंडीशन में जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, तो यहां से जो BD का मान आया वो आ गया 48/5। 48/5 का मतलब हो गया 9.6।
अब आपके पास तीनों ऊंचाई आ गई, एक तो है 12, एक है 16 और तीसरी ऊंचाई कितनी है 9.6। तो तीनों ऊंचाइयों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 9.6। आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 37.6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो उसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये मैंने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मैंने बनाई ए बी और सी, जिसकी सबसे बड़ी भुजा हमें पता है कि विकर्ण होती है, तो ये हो गया 13। और यहाँ पे देखिए बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं, और वैसे क्वेश्चन से आपको हिंट आ गया होगा थोड़ा बहुत कि हमने ट्रिपलेट पढ़ा था कि 12, 5 और 13। अगर सबसे बड़ी भुजा 13 है ना, तो हम ट्राई कर सकते हैं क्या ये कंडीशन मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इस भुजा को ले लेता हूँ 5 और इसको ले लेता हूँ 12, है ना, इसको ले लिया 5 और इसको ले लिया 12। अब मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं तो 1/2, आधार कितना 5 और ऊंचाई कितनी 12। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही कहा गया था कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल जो है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन से ये ऑप्शन सी हमें पता चल रहा है कि हाँ यही होगा। लेकिन अगर हमने मान लिया कि ये कंडीशन हमारे समझ में नहीं आता और हम ये मान लेते कि भुजा हमारी है 3, तो कैसे निकालते। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए अगर अपन लेके चलते हैं, इसको ढंग से समझना है आपको। ऑप्शन ए में ले लिया हमने सबसे छोटी भुजा 3, ठीक है, सबसे छोटी भुजा 3 है और सबसे बड़ी भुजा है 13, तो 13 और 3 कितने हो गए 16। तो जो तीसरी भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 30 - 16 = 14। अब इसका तीनों का क्षेत्रफल निकाल के देखें कि क्या 30 आता है क्या। अगर मान लीजिए अपन पाइथागोरस लगाएं या फिर हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगाएं, s × s - a, तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो ये हीरोन्स के हिसाब से हो गया 15, 15 में से 3 जाएगा तो 12, 15 में से 13 जाएगा तो आएगा 2, और 15 में से 14 जाएगा तो आएगा 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 15 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 5, 12 को करेंगे तो आएगा 4 × 3 और ये रहा 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि बाकी चीजें जो है ये 5 है, ये 5 रूट से बाहर आ ही नहीं सकता। तो यानी कि इसका जो एरिया होगा वो 30 नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप 4 को चेक करेंगे, ऑप्शन बी अगर आप चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में अगर पहली भुजा है 4 जो सबसे छोटी है, अगर ये है 4 तो 13 और 4 दूसरी बड़ी भुजा जो है वो 13, तो 13 4 17 हो गए। अगर 17 हो गया तो जो तीसरी भुजा होगी वो 30 - 17 करेंगे तो ये आएगा कितना 13। आप इसको भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल जो है वो 30 नहीं आएगा। तो उस तरीके से भी, जबकि ऑप्शन सी पे अगर आप इसको करते हैं तो आपको ऑप्शन जो सी पे है उस पे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन सी की बात करूं मैं, ऑप्शन सी मान लीजिए सबसे छोटी भुजा है 3, बड़ी भुजा है 13 और 3 हो गया, ये 13 हो गया। तो आप 30 में से जब 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तीसरी भुजा 12 और 5 13 12। ये हमें वैसे भी पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करने के बाद आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी एरिया जो है वो क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 है। मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है A, B और C, इसका जो आधार जो है ये क्या है, ये दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है वो है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी, यानी AB और AC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से लंब समद्विभाजक डालते हैं। इसके ऊपर हमने लंब समद्विभाजक डाला है। तो लंब समद्विभाजक डालने से क्या होगा, अगर मान लीजिए पॉइंट D है, ये दोनों आधा आधा में बढ़ जाएंगे, यानी ये भी हो जाएगा 24 और ये भी हो जाएगा 24, और यहाँ कोण जो बनेगा वो कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब देखिए
त्रिभुज में अगर ये आधार है और ये ऊंचाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार का मान 48 और ऊंचाई का मान h बराबर 168। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 और इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 24 से ये 7 बार में चला जाएगा 168, यानी इसकी जो ऊंचाई आ गई त्रिभुज की वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई, ये जो ऊंचाई है ए से डी वो है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये वाला ट्रायंगल यहाँ से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपको दो भुजा पता है, यानी कि आधार पता है और इसकी लंबाई पता है। तो जो कर्ण का मान हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस 49। आप जब इसको जोड़ेंगे तो कर्ण का मान हो जाएगा √625 और 625 किसका वर्ग है, ये 25 का, यानी कि इसकी जो 30 बराबर वाली भुजा है ये भी 25 है और ये भी 25 है। ये इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसके चारों तरफ बना हुआ है कोई परिवृत्त, ये इसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं कैपिटल R और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है a/√3। अगर इसकी भुजा a हो, इसकी भुजा कितनी हो, a हो, उस ये तो हमने परिवृत्त के बारे में बताया। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, अब इसके क्षेत्रफल को निकालना है, यानी कि ये इसका रेडियस है, ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या है, इस त्रिभुज की मतलब परिवृत्त की ये त्रिज्या है a/√3 तथा उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा, यानी इसकी भी भुजा जो त्रिभुज की भुजा थी उसके बराबर है, ये भी a है, ये भी a है, ये सब भुजाएं क्या है, बराबर है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान हो, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल अपने को समान करना है। यानी कि अगर बात करें इस परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल समान ही, दोनों की भुजा समान हो, यहाँ क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ की भुजा समान हो, दोनों के त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के भुजा के समान हो। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भी भुजा a है और इस वर्ग का भी भुजा क्या है, a है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो ये होगा πr²। πr² का मतलब पाई और r की वैल्यू है a/√3 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो किसके, इसका अनुपात होगा इस वाली भुजा के, तो ये हो जाएगा a²। अब जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा π×a² और अनुपात a² से a² कैंसिल होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/3, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों में जो भुजाएं थी दोनों का, यानी वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा दोनों बराबर है, ये यहाँ पे क्षेत्रफल ना होके भुजा होगा, ये आप इसको करेक्ट कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है भुजा P, ये शीर्ष जो है इसका P, ये Q और ये R, ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ और QR यानी ये वाली दोनों बराबर है ना। यदि त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज का कर्ण जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अपन इस भुजा को भी x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, ये विकर्ण है इसका, या कर्ण है, तो हमें पता है कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कर्ण के स्क्वायर की, यानी कि 400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x² बराबर 400, तो यानी x² का मान आ गया कितना, 200, यानी x का मान जो आ गया वो आ गया 10√2। तो यानी ये वाली भी भुजा है 10√2 और ये वाली भुजा भी कितनी है, 10√2, और ये समकोण त्रिभुज है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, आधार भी 10√2 और ऊंचाई भी 10√2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50 × √2 यानी कि 100 इसका सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC समकोण त्रिभुज है जहाँ की
बी ए सी पे, यानी इस वाले भुजा पे 90 डिग्री है, इसको ए मान लेते हैं अपन, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस वाले को ए मान लिया, इसको मान लेते हैं सी, और ए सी बी यानी कि ये वाली भुजा है 60 डिग्री। त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या का मतलब इस त्रिभुज के बाहर वाली त्रिज्या जो है ये परित्रिज्या हुई, ये बाहर वाली जो त्रिज्या है ये आर, तथा भुजा ए बी, इस वाले भुजा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब कोई इस तरीके से बना हो तो जो समकोण त्रिभुज हो अगर, तो समकोण त्रिभुज का जो त्रिज्या होती है, परित्रिज्या होती है, या परिवृत्त का त्रिज्या जो होती है वो होता है विकर्ण का हाफ। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो अपन परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी, परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, वो होगा विकर्ण का हाफ, विकर्ण बाई 2। अब देखिए ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो tan 60 में ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, और विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 2। tan 60 का मान होता है, देखिए tan 60 का मान होता है √3/1, तो यानी कि इसकी इस भुजा के सामने ये लंब है तो ये √3 हो गया और ये हो गया 1, तो ये भुजा जो BC है वो कितनी हो जाएगी 2। तो मैं अगर परित्रिज्या का निकालूं यानी कैपिटल R का जो मान हो जाएगा वो 2/2 का मतलब 1। अब क्या पूछा जा रहा है कि परित्रिज्या का भुजा AB से अनुपात क्या होगा, तो परित्रिज्या की वैल्यू हो गई 1 और भुजा AB जो है वो है √3, तो यानी दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:√3। बी, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया हुआ है 8 मीटर भुजा वाले समभुजीय त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज के अंदर बिना घेरा हुआ अनुमानित क्षेत्रफल कितना हुआ है। जैसे देखिए ये त्रिभुज जो दिया हुआ है इसकी भुजा जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ए बी और सी, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक अंतःवृत्त बनी हुई है, तो ये अनुमानित क्षेत्रफल यानी कि ये जो भुजा बच रही है, ये वाली जो साइड बच रही है, ये आपको बताना है कि ये क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, ये छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें, वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हमारा जो आएगा वो होगा, वो कौन सा होगा, छायांकित भाग होगा, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए तो त्रिभुज ABC जो है वो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया हमें पता होता है कि वो होता है √3/4 a स्क्वायर का मान कितना है 8 का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे इस परिवृत्त का जो त्रिज्या होगी वो होगी R = a/2√3, a/2√3, तो a का मान है 8 और ये हो गया 2√3, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/√3, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², यानी कि 4/√3 का होल स्क्वायर। अब जब इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया √3/4, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस पाई इंटू 16/3, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब ये देखिए ये यहां से कैंसिल होगा कितनी बार में, 16 बार में, 16 बार में ये कैंसिल हो गया और यहां से हमें 16 कॉमन दिख रहा है, तो 16 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा, आप यहां से अगर 16 कॉमन होंगे लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस π/3, और इसको आप मल्टी एलसीएम लेंगे तो आप हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3√3 माइनस π/3। इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे √3 की वैल्यू रख के और 1 पॉइंट यहाँ पाई की वैल्यू आप 1.732 रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट ये आएगी लगभग, आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो होगी 3.14। एक सेकेंड में इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये पाई की वैल्यू जो हो जाएगी, पाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है आपको 1.73। आप जब इसकी वैल्यू को रख के आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 10.9 और 10.9 का मतलब हो गया 11 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आज अपन ने स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन किए हैं आज के वीडियो के पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में जिसमें कि मैं चतुर्भुज के बारे में यानी वर्ग, आयत, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, और कुछ भी ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन हैं
तो एक सीरीज अपन और रखेंगे ट्रायंगल्स के ऊपर, जिसमें कुछ बेसिक से और भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट है, वो जो अपन नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।